तेल अगर अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी तो अर्थव्यवस्था का तेल निकल जाएगा, तो तेल तो हमें लाना ही लाना। तो बाहर से ही सोना महंगा आएगा, सोना और महंगा तो होगा ही होगा। एक बार हमारी वित्त मंत्री जी ने ऐसा कह दिया था तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, ठीक है, कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पे नहीं गए थे, चांद यहाँ आया था। दुनिया में युद्ध, डॉलर की ताकत और बाजार की घबराहट के बीच भारतीय रुपया लगातार अपने निचले स्तर पर जा रहा है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों में छटपटाहट है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। और ये छटपटाहट तब से और बढ़ गई जब से पीएम मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील की। इन्हीं आर्थिक सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमी एक्सपर्ट केपी सर। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से हमारे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पिछले अगर 1 साल की मैं बात करूं तो भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में 11% से अधिक गिरा हुआ है, और ये सही बात है, ऑल टाइम हाई है और इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न बन जाता है। अब रुपया गिरा क्यों है? तो देखिए, ऐसा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 2 फोर्सेस काम करती हैं, जिसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं। तो डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ गई और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जिसके कारण रुपया हमारा गिरता जा रहा है। क्योंकि भाई, हमें अगर किसी चीज़ को बाहर से खरीदना है तो पहले हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर खरीदते हैं, फिर उस डॉलर से उस चीज़ को खरीदते हैं। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमें अधिक पे करना पड़ेगा, इससे हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो अभी युद्ध के कारण या और भी पश्चिम एशिया में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, स्टेट है, उस स्टेट में क्या है, सप्लाई चेन ब्रेक हुआ है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि यार डॉलर में इन्वेस्ट करना सही है। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर में ही इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर को बहुत डिमांड मिला रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए रुपए को अधिक पे करना पड़ रहा है भारत सरकार को, जिससे एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि आम आदमी इसको कैसे समझे, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चीजें आ रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। तो ये क्या है सर, आम आदमी इसको कैसे समझे? और दूसरी चीज सर ये बताएं कि क्या हमारी कुछ ऐसी वैश्विक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि रुपया अगर डॉलर की तुलना में गिरने लगा तो आम आदमी के जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रही हैं। अगर हम इसको समझें तो देखिए, ऐसा है कि जैसे ही डॉलर की तुलना में रुपया गिरता है, इसका असर हमारे किचन तक आ जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कि $1 बराबर 80 रुपए है, ये घट करके कुछ महीनों में $1 बराबर 100 रुपए हो गए। तो अब हम बाहर से कोई चीज सामान खरीदने जाएंगे तो पहले हम $1 की चीज खरीदने के लिए 80 रुपए पे करते थे, अब हमें 100 पे करना पड़ेगा। तो इससे हमारा इंपोर्ट यानी आयात महंगा हो जाएगा। अब एक चीज है जो हम सबसे अधिक आयात करते हैं, वो है कच्चा तेल, यानी जो पेट्रोलियम हमारे यहाँ यूज होता है। अब तेल हमें बाहर से महंगा आ रहा है, तो जब तेल महंगा आ रहा है तो जहां जहां अर्थव्यवस्था में ये यूज हो रहा है, उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो अपने आप महंगी हो जाएंगी। जैसे परिवहन महंगा हो जाएगा, सब्जियां का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महंगा हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो ये कॉस्ट में जुड़ जाती है, और भारत में इसे ऐसे ही एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाती है, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो भाई, किचन में जितनी सामान है, जो चीजें यूज हो रही हैं, वो सारी महंगी हो जाएंगी। तो भारत में एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा और जिसका सीधा असर हमारे किचन पे आएगा। तो रुपए का गिरना आम आदमी के लिए भी ये समस्या का विषय है। एक सवाल सर यहाँ पर और बनता है, ये भी कहा जाता है कि रुपया एक्चुअली गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो एक एक्सपर्ट होने के नाते सर आप इस पर क्या कहेंगे? और सर, सबसे बड़ी चीज, एक चीज यहाँ पर और सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कुछ नीतियां जिम्मेदार है या युद्ध इसका कारण है? देखिए, दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये काफी हद तक ये बात सही भी है। एक बार हमारी वित्त मंत्री जी ने ऐसा कह दिया था तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, ठीक है, कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पे नहीं गए थे, चांद यहाँ आया था, ठीक है। तो मामला ऐसा है कि कुछ हद तक चीजें हैं। जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझेंगे, मैंने जैसे कहा 2 फोर्सेस काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई। तो जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, यानी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया तो जहां है वहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में
रुपया ज्यादा मजबूत ना होकर के डॉलर मजबूत होने लगता है। ये बात सच है एक हद तक, और इसके पीछे वॉर भी रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी चीज है फेडरल बैंक, जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है एक तरीके से, उसकी नीतियां भी जरूरी है। मान लीजिए कि वो बैंक ब्याज दरें बढ़ा दिया, अब वहाँ इन्वेस्ट करने पे अधिक पैसा मिलेगा, तो जितने इन्वेस्टर्स हैं जो किसी देश में इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि डॉलर हमेशा मजबूत रहे। और अब की बात नहीं है ये, मैं अगर आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं, 70s के डेकेड में अमेरिका ने ओपेक कंट्रीज के साथ समझौता किया क्या कि अब किसी को भी पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल लेना है तो वो डॉलर में ही डील होगी। तो एक बात बताओ, पूरे देश की अर्थव्यवस्थाओं में तेल का कितना इंपॉर्टेंस है। हर देश को तेल चाहिए, और जिसको तेल चाहिए डॉलर पे करना पड़ेगा। तो डॉलर की डिमांड तो शुरू से बनी रही और अभी तक बनी हुई है, और इसी डिमांड को या डॉलर के इसी डोमिनेंस को कम करने के लिए चीन आगे आए हुए हैं, ईरान के साथ बातचीत चल रही है, और डॉलर का जो डोमिनेंस है उसमें थोड़ी दरारें अब आनी शुरू हो चुकी है। सर एक और सवाल यहाँ पर है कि रुपया लगातार गिर रहा है, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो क्या ये कोई बड़ा आर्थिक संकट आने का सुगबुगाहट है, आहट है? देखिए, अभी तक हमने बात किया रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए रुपया गिर रहा है, तो इसको थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन इसको समझते हैं कि पिछले एक साल में सोने के दाम आसमान छू गए, तो सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है, और फिर उसके साथ अगर रुपया गिर भी रहा है तो ये दोनों क्यों खतरनाक हो जा रहे हैं। पहले समझते हैं सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है। अभी सोने के दाम बढ़ने के 3-4 मेजर कारण है। पहला चीज तो कारण ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सोने को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है कि भाई ऐसा है कि युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है तो जितने लोगों ने शेयर मार्केट्स में पैसे लगाए होंगे, ठीक है, तो शेयर मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो जिसने जिसने शेयर में पैसा लगाया है वहां से अपना पैसा निकाल रहा है, सोने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अचानक सोने की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अमेरिका ने इंडिया के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ या दुनिया भर के देशों के साथ ये टैरिफ लगाने की बात कही, तो मान लीजिए अमेरिका में भारत की कोई कंपनी है, अब वो कंपनी वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, तो अचानक क्या होगा, उसका प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा क्योंकि टैक्स लग जाएगा। तो अब जब उसका प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसके प्रोडक्ट कम बिकेंगे, जब उसके प्रोडक्ट कम बिकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रॉफिट कम होगा। अब उन कंपनियों के शेयर्स में इंडियन मार्केट में जिसने भी निवेश किया होगा उसे तो ये अंदाजा लगेगा कि भैया अब इनके पास प्रॉफिट होगा नहीं तो हमारे शेयर के दाम गिरेंगे, तो बेच करके एक काम करते हैं सोने में लगा लेते हैं, तो इससे डिमांड बढ़ रहा। एक नेचुरल चीज इंडिया के अंदर क्या है कि भाई शादियों में, ठीक है, या फिर घरेलू मतलब डेली लाइफ में भी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसको भी पहनते भी हैं, तो इसके कारण लगातार डिमांड बना रहता है। और तीसरा चीज क्या है कि हर इंसान सोने में निवेश करना चाहता है, उसे लगता है कि भैया ऐसा है कि हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, महंगाई के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो एक काम करते हैं हम सोना ही खरीद लेते हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी भी तो हमारे जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है उसकी वैल्यू तब तो कम हो जाएगी। अब सोना खरीद लेते हैं तो सोने के दाम में वो बढ़ता रहेगा, तो महंगाई की खतरे को भी या उससे नुकसान को भी बचाने के लिए लोग सोना खरीद लेते हैं। अब इससे क्या है, ओवरऑल सोने की डिमांड बढ़ गई। भारत में इतना सोना है नहीं, तो सरकार को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। अब इंपोर्ट करना होगा तो सरकार को डॉलर देना होगा, रुपया गिरा हुआ है तो और अधिक पेमेंट करना होगा। जब अधिक पेमेंट करना होगा तो बाहर से ही सोना महंगा आएगा, सोना और महंगा तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये बहुत देर तक अगर चलता रहा तो भारत में ये चालू खाते के घाटे को लाएगा, जो आर्थिक संकट की दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो इसको ऐसे समझा सकते हैं। तो सर अगर फिर अगला सवाल सर यहाँ पर ये बन जाता है कि मान लीजिए हम सोना भारी मात्रा में आयात करते हैं, तो इससे हमारे चालू खाते घाटे पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि चालू खाते का घाटा बढ़ने का मतलब अगर सामान्य शब्दों में समझाऊं, जब किसी देश का आयात महंगा हो जाता है यानी बढ़ जाता है और उसका एक्सपोर्ट कम हो जाता है, यानी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, ये चालू खाते के घाटे को बढ़ाएगा। तो मैंने कहा रुपया गिरा हुआ है, सोना बाहर से लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे चालू खाते घाटे होगा, ये बढ़ाएगा, और यही जुड़ा हुआ हमारे राजकोषीय घाटे से, तो ये आर्थिक संकट की तरफ ले जाएगा।
तो सर अगला सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील आई है कि सोना ना खरीदें। तो सर एक राष्ट्राध्यक्ष का ये कहना क्या असर डाल सकता है, क्या रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अगर रीजन की बात मैं करूँ तो पूरे विश्व में अनिश्चितता का माहौल है। बड़ी से बड़ी शक्तियां युद्ध में फंसी पड़ी हुई हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। इंडिया की इकोनॉमी अभी ठीक है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री जी का कहना अपने आप में उसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ एक आर्थिक राष्ट्रवाद की बात है। आर्थिक राष्ट्रवाद की बात क्या है? रुपया गिर रहा है, अभी हम सबसे बात ही कर रहे हैं। रुपया गिर रहा है, हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी है। अब देखिए, हमारे पास 3 चीजें हैं इंपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए हमें डॉलर पे करना पड़ेगा। एक है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिसको कह सकते हैं, दूसरा है हमारे पास फर्टिलाइजर और तीसरा है गोल्ड। अब हमारे पास डॉलर कम है, तो इस डॉलर का सही उपयोग हम क्या कर सकते हैं? तो भाई देखिए, तेल अगर अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी तो अर्थव्यवस्था का तेल निकल जाएगा, तो तेल तो हमें लाना ही लाना है। दूसरी चीज है हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर, वो हमारे किसानों के लिए जरूरी है, तो डॉलर देके हम फर्टिलाइजर लेके आएंगे। तो फर्टिलाइजर लेके आएंगे, देश में खाद्यान्न उत्पादन अच्छा होगा। खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस देश में 85 करोड़ के आसपास लोग क्या पीडीएस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं। तो ऐसे में तीसरा जो प्रोडक्ट है सोना, इसको हम इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी आप सोने की डिमांड अनावश्यक ना बढ़ाइए, ताकि हमें और इंपोर्ट करना ना पड़े। तो इसके पीछे कारण ये है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। और उन्होंने और बहुत सारी चीजें बताई जो चालू खाते घाटे को कम करने के लिए, मसलन आप पेट्रोलियम का कम से कम यूज करें, बाहर बहुत ट्रेवल करने ना जाएं। तो ये एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी रोग के लक्षण दिखने लगे हों तो शुरू में ही परहेज करना, तो ऐसी कुछ बात हुई है। और अभी देखिए, आज की ही न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जो काफिले है उसको संख्या घटा दी है। बहुत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा काम किया है, तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जो इस व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवारों के लोग हैं, लेकिन क्या है कि उनका प्रॉफिट इस स्तर का है कि अगर 1 साल तक कोई खरीदे भी नहीं तो बहुत असर नहीं पड़ने होता है मेरे ख्याल से। सर एक सवाल यहाँ पर मेरा एक और है कि जो लोग सोने में निवेश करते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि अभी पहनने के लिए सोना इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपको शादियों में भी सोने की जरूरत हो तो खरीदिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं तो नहीं मानूंगा अभी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ऐसा है कि हर चीज का अपना एक पीक होता है, तो सोना अपने पीक पे जा चुका है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया, अब सोना अगर आप खरीद रहे हो तो फाइनली क्या होगा कि अपने डाउन की तरफ मुझे लगता जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मुझे लगता है अभी सोने में इन्वेस्ट करने से बचें। हाँ, अगर घरेलू इस्तेमाल के लिए सोना यूज करना है तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो बस सर एक अंतिम सवाल सर और है मेरा आपसे कि भारतीय रुपए को स्थिर करने के लिए क्या आरबीआई और हमारी सरकार के पास कोई विकल्प मौजूद है, और आने वाले समय में क्या हम उम्मीद करें? देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास हमेशा एक विकल्प रहता है कि रुपए को मजबूत करें, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आरबीआई क्या करता है जब रुपया बहुत ज्यादा गिर जाता है डॉलर की तुलना में। तो देखिए, रुपया और डॉलर का जो रिलेशन है वो डिमांड और सप्लाई पे है। तो आरबीआई, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग और थोड़ा जान के आश्चर्य भी होगा कि आरबीआई अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में जो डॉलर रखा होता है उसको फॉरेक्स मार्केट में बेचती है, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और उसका डिमांड थोड़ा कम हो जाए, और इसके बराबर अपने रुपए को जो फॉरेक्स मार्केट में विदेशी मुद्रा बाजार जो है वहां पे वो अपने रुपए को खरीदना शुरू कर देती है और डॉलर को बेचना शुरू करती है, ताकि डिमांड और सप्लाई का जो ये इक्विलिब्रियम है ना, वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। तीसरी चीज क्या है, सरकार एफडीआई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, और इसके साथ साथ सरकार मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बढ़ाए, जिससे क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और चालू खाते का घाटा थोड़ा क्या हो, मिनिमाइज हो। और जब हमारे पास डॉलर पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमें और डॉलर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा रुपया मजबूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सवालों के जवाब इतने सरल तरीके से देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।